साथ ही साथ डायरी चेक कर लेते हैं कि डायरी में कुछ नोटिस तो नहीं आया कि किड्स एक्टिविटी है। तो चलिए आइए ये एक्टिविटी साथ में मिलके करते हैं। अच्छा जी, तो आज के दिन की शुरुआत कुछ ऐसे हुई है। सबसे पहले तो मैं आ गई थी सुबह में अपने बेटे को ड्रॉप करने के बाद इस दुकान पे। मुझे कुछ नाश्ते का सामान लेना था और आज मन भी किया कि कुछ अलग सा नाश्ता किया जाए। तो मैंने क्या लिया है वो मैं आपको घर जाके बताऊंगी। बच्चे को स्कूल ड्रॉप करने के बाद जो है मैं घर जाके नाश्ता करती हूँ। ये मेरा बेसिक रूटीन है, घर जाके नाश्ता करती हूँ और उसके बाद थोड़ा मी टाइम एंजॉय करती हूँ। क्योंकि बेबी घर पे होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसके कामों में ही निकल जाता है, तो घर के कामों में निकल जाता है। तो ये जो मेरे पास स्पैन होता है ना, जो जब ये स्कूल जाता है या फिर ये सो जाए जल्दी, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकूँ। अच्छा जी, तो अब मैं आ गई थी बिल्डिंग में और अब मैं जो है ऊपर जा रही हूँ। ऊपर जाने के बाद मैंने करने थे कुछ काम और आज है जुमेरात। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना थर्सडे रूटीन व्लॉग। और जो है मैंने सोचा कि आज थर्सडे है तो सबसे पहले सुबह में जो है बच्चे से फ्री होने के बाद एक बहुत ही अच्छा काम कर लिया जाए और उससे जो है घर में बरकत भी होती है, सुकून भी रहता है, बलाएं भी दूर रहती हैं। और अगर आप भी इस चीज़ को अपने रूटीन में इनकलकेट करेंगे या अपने रूटीन का हिस्सा बनाएंगे तो यकीनन आप लोग भी जो है पॉजिटिविटी फील करेंगे। और मोस्ट ऑफ़ द लोग तो ये करते ही हैं, बट मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ। अगर कोई गफलत में नहीं कर पाता है तो वो थोड़ा सा टाइम निकाल के इस चीज़ को थर्सडेज़ को और फ्राइडेज़ को तो स्पेशली किया करें। अच्छा, मैं घर आ गई थी और मौसम कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा था। धूप भी नहीं थी और बारिश भी नहीं हो रही थी, एकदम ग्रेइश मौसम था। खूब सारी हवा चल रही थी, बहुत फ्रेशनेस हो रही थी घर में। तो मैं आपको यहाँ पे यही दिखा रही हूँ कि ना मैंने जो कपड़ा पहना वो बहुत उड़ रहा था, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितनी तेज़ हवा चल रही थी। चलिए अब चलते हैं घर की सेटिंग करने के लिए। मैंने सबसे पहले जो है घर आते ही चाय चढ़ा ली थी और उसके बाद मैं आ गई हॉल में और मैंने सामान को जो है सेटअप करना शुरू कर दिया, ताकि फिर सुकून से साफ़ सफाई करके आराम से बैठ के नाश्ता करेंगे। वरना फिर जो है ना बहुत अनटाइडी लगता है। मैं किचन में आ गई थी, अब मैं आपको दिखा रही हूँ मैंने क्या क्या सामान लिया है। ये जो छोटे से ये आते हैं ना, वो मुझे बहुत पसंद है। क्या कहते हैं उनको, क्रीम बेल के होते हैं, इनको कुछ केक या मफ़िन कुछ तो कहते हैं। उसके साथ साथ मैंने ले लिए थे बन्स। अभी अच्छा जी वीकेंड शुरू होने वाला है। हमारा वीकेंड तो माशाल्लाह से फ्राइडे को ही शुरू हो जाता है, तो वीकेंड शुरू होने वाला है तो मैंने ज़रा बन्स वगैरह ले लिए। और वहाँ की कचौरी मुझे बहुत पसंद है, मैं चाय के साथ इसे बहुत इन्जॉय करती हूँ। तो मैंने सोचा चाय, कचौरी और मुंबई गर्ल हूँ तो पाव को तो मैं छोड़ ही नहीं सकती हूँ। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे ज़ियारात लगा दी थी और थोड़ी सी लोबान जला दी थी। मेरी मम्मी कहती हैं कि थोड़ी सी इमाम बारगाह की लोबान जो है वो घर में जलाया करो, इससे पॉजिटिविटी रहती है। और मैं कोशिश करती हूँ कि थर्सडेज़ को जला लूँ। पहले तो मेरे पास ये नहीं था, मैंने अपने घर की फ़र्स्ट मजलिस। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू जैक्स डेली व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जितने भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको अ वार्म वेलकम टू जैक्स डेली व्लॉग। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, अल्लाह उन सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे और आमीन इलाही आमीन। एंड मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि मेरा पिछला व्लॉग कैसा लगा। पिछले कुछ दिनों में मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी क्योंकि मेरे जो व्लॉग्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे थे, तो जो है इम्प्रेशंस नहीं आ रहे थे। तो जब तक इम्प्रेशंस नहीं आएंगे तब तक वो राइट ऑडियंस तक पहुंचेगा नहीं। तो मेरे साथ ही बहुत दिक्कत हो रही थी, विच वॉज़ वेरी सैडनिंग। बट लास्ट 2 डेज़ में अल्हम्दुलिल्लाह पता नहीं ऐसा क्या हुआ यूट्यूब के साथ, दैट स्टार्टेड पुशिंग माई वीडियो एंड आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिव व्यूज़। सो दैट्स अ वेरी नाइस न्यूज़ फॉर मी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं आपके साथ अपने व्लॉग में शेयर करने जा रही हूँ जो हमारा थर्सडे रूटीन है। तो जैसे कि मैंने बात स्टार्ट करी है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे हम जैसे लोग होते हैं ना जो अपनी कम्युनिटी से दूर हो जाते हैं, जो आइसोलेटेड फील करना शुरू कर देते हैं, स्पेशली न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में। और जब आप कहीं दूर आ जाते हो अपनी कम्युनिटीज़ से, अपनी लोकल कम्युनिटीज़ से, और फिर उसके बाद एक टच छूट जाता है, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि आप एक नई जगह पे अपने आप को धीरे 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 सेट करो। मुझे पुणे में 4 साल हो गए और मेरी पूरी कोशिश जारी है
कि मैं यहाँ के कम्युनिटी में अपने आप को थोड़ा सा बिज़ी कर पाऊँ, थोड़ा सा लोकलाइज कर पाऊँ, बट ये भी हो नहीं पा रहा है। तो इंशाल्लाह देखते हैं आगे क्या होता है। उसके अलावा तो जो मेरा थर्सडे रूटीन है वो घर में कुछ ऐसे ही है, क्योंकि आप सबको पता है कि शिया घरानों में जो जुमेरात की वाइब होती है ना, वो कुछ अलग ही होती है। और स्टार्टिंग में मैं ये चीज़ बहुत मिस करती थी। फिर मैंने सोचा कि यार सिर्फ मिस करने से क्या होगा, हमारे घर में वैसा इन्वायरमेंट बनना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे बच्चों को भी इस चीज़ का एहसास हो कि ये जो चीज़ है, ये जैसे हमने अपने बड़ों से इनकलकेट करी है, जैसे अपने बड़ों से सीखी है, वो हमारे बच्चे भी अपने बड़ों से सीखे। सो अगर आप एक पेरेंट हो, अगर आप एक मदर हो, इफ़ यू आर अ फादर एंड यू गाइज आर वॉचिंग दिस, तो प्लीज़ 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 कोशिश करना कि इवन इफ़ यू आर staying away from your homes and not in your local areas and somewhere else, तो आप कोशिश करिए कि अपने घर में आप ऐसा environment बनाएं कि जिससे आप अपने बच्चे को भी बहुत कुछ सिखा सके और वो सब चीज़ें वो भी सीख सके जो हमने अपने पेरेंट्स से सीखी है। सबका जो बैकग्राउंड होता है अलग होता है, सबकी एक चीज़ अलग होती है, सबका तरीका अलग होता है। तो मेरा तरीका बिल्कुल भी अलग है, लेकिन मेरे हस्बैंड का तरीका मेरे से बिल्कुल भी अलग नहीं है। वो भी ऐसे ही माहौल में पले बड़े थे और उनके यहाँ पे भी जुमेरात की कुछ ऐसी ही वाइब्स रहती थी। तो मुझे समझ आया कि हो सकता है कि सब शिया घरानों में जुमेरात की कुछ ऐसी ही वाइब्स होती हो, लेकिन उनका पर्सपेक्टिव इसको आगे लेके चलने का अलग है और मेरा अलग है। मैं चाहती हूँ कि ये माहौल बना रहे और यही माहौल जो है हम अपने बच्चों को भी दिखाएं, जबकि वो इन सब चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं देते। तो कोई एक पेरेंट भी अगर इस चीज़ पे ध्यान दे और इस चीज़ को सीरियसली ले, तो इससे बहुत ज़्यादा जो है पॉजिटिव वाइब्स आएंगी घर में और यू विल नॉट फील डिटैच्ड। सी मैं तो एक ऐसी बंदी हूँ जो ज़रा सा भी ऐसा कुछ होता है ना, मुझे फीलिंग आने लगती है कि भाई मैं डिटैच्ड हो रही हूँ, और मुझे डिटैच होना नहीं अच्छा लगता। अगर आपको भी ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि आप भी डिटैच हो रहे हो, तो हियर आर सम स्मॉल थिंग्स जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो आप एवरी थर्सडे कर सकते हो, जिससे आपको एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक फीलिंग ऑफ अटैचमेंट और एक फीलिंग ऑफ होम फील हो सकता है इफ़ यू लिविंग अलोन एंड नॉट विथ योर लोकल कम्युनिटी और विथ योर फैमिली। ठीक है, सो आज का दिन शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं नाश्ता कर लूँ, मेरी चाय भी बिल्कुल ठंडी हो गई है, देखते हैं अब इसको गर्म करेंगे। अच्छा, आज मैं नाश्ते में क्या करने वाली हूँ, मैं लेकर आई थी कचौरी, जैसे कि आपको पता है, और इसके साथ साथ पाव विद मस्का, बिकॉज आई एम अ बॉम्बे गर्ल यो, मतलब बॉम्बे गर्ल हूँ ना यार, तो ये सब तो मस्ट है। चलिए फिर मिलते हैं नाश्ता करने के बाद, सी यू इन द। अच्छा गाइस, तो नाश्ता वाश्ता करके हो गई थी मैं थोड़ा रेस्टिंग मोड पे, मैंने सोचा थोड़ा रेस्ट कर लूँ, क्योंकि फिर एक बार बेबी स्कूल से आ जाता है तो उसके बाद स्केड्यूल काफ़ी बिजी हो जाता है, तो लेट के थोड़ा मी टाइम नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए मैंने मी टाइम किया थोड़ा सा अपना, और अब जो है टाइम हो गया है, तो चलते हैं उसे पिक करके वापस घर लेके आते हैं। अच्छा जी, तो अब हम पिक करके आ गए हैं इनको घर, और अब हम अंदर जाएंगे, इनको चेंज करवाएंगे, सब सामान जगह पे रखेंगे और इनके बैग्स वगैरह खाली करेंगे, डायरी चेक करेंगे, और जो रेगुलर काम होता है वो करके ऑलमोस्ट आफ्टरनून हो गई है, तो फिर अब हम लंच की तैयारी भी करेंगे। ठीक है, तो मैं ये सोच रही थी जब मैं अपना इंस्टाग्राम खोलती हूँ और वीडियोस देखती हूँ, तो आजकल जो है मेरी तरह आप सबके फीड पे भी अरबईन की काफ़ी सारी वीडियोस आ रही होंगी, और हम सब जो है बहुत बहुत शिद्दत से इस सफ़र को याद करते हैं और हर साल सोचते हैं कि इस सफ़र का पार्ट बने, लेकिन वेट कर रहे होते हैं कि कब हमारे मौला हमें इस चीज़ की इजाज़त देंगे और हम भी मशी करने के लिए पहुंच जाएंगे। तो आप में से कौन कौन लोग इस साल मशी करने के लिए पहुँचे हैं, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और कौन कौन जाना चाहता था, नहीं जा पाए। तो आप लोग प्लीज़ अपना दिल छोटा मत करिए, आप लोग जहाँ भी हैं, हम लोग जहाँ भी हैं, अगर हम करबला में नहीं हैं तो हम जहाँ जहाँ हैं वहाँ पर जो है हम मौला के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और हमें हर जगह इस पैगाम को साथ लेके चलना है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग घर आ गए थे, तो मैंने बेबी को चेंज करा लिया, उसके बाद डायरी चेक करी थी कि कहीं कोई नोट्स वगैरह तो नहीं है टीचर की तरफ से, और सब जो है टिफ़िन्स वगैरह खाली करने थे। उसके बाद हम अब बेबी को कुछ पका के देंगे खाने के लिए, क्योंकि बेबी हो गया है बहुत ज़्यादा भूखा। और जो है यहाँ पर मैं ऐसे ही, पता नहीं ये वाला शॉट मैंने क्यों लिया, खैर
अच्छा, आप कपड़े वगैरह चेंज करा दिए थे और ये कुछ होती है हालत, बैग एक जगह फेंकता है और सैंडल्स एक जगह फेंकते हैं, सब बच्चे ऐसे ही करते हैं। और हम माएँ जो हैं वो सैतम साथी करते करते यार थक जाती हैं, आखिर में थक ही जाती हैं, है ना। और अकेले रहने वालों की तो खैर क्या ही बात है। खैर यहाँ पे मैंने रोटी बना ली थी और ये जो है कबाब्स जो बना के रखे हुए थे, ये कबाब्स अब ख़त्म होने वाले हैं, इनको मुझे वापस भी बनाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा चलो आज चिकन कबाब और रोटी ही खिला दी जाए, क्योंकि अभी मेरी मेड की भी आने का टाइम हो गया था और हमें जल्द से जल्द सारे काम कंप्लीट करने थे। अच्छा जी, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी अरबईन के बारे में हम बात कर रहे थे। तो मेरा भी बहुत दिल चाह रहा है, देख देख के बहुत दिल मेरा वो हो रहा है, लेकिन मेरी ये दुआ है कि मौला हम सबको जल्द से जल्द ज़ियारत करबला कराए और ज़ियारत के साथ साथ जल्द से जल्द हर मोमिन को, हर अज़ादार को मशी करने की तौफ़ीक अता करे। और जो नहीं जा पाए उनके लिए मेरी दुआ है और इंशाल्लाह हम सब किसी ना किसी दिन ज़रूर जाएंगे। मैं बहुत इमोशनल हुई हूँ, मैं एक्चुअली हर साल बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। इनफैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा ना, जब एक फ़ीलिंग होती है जाने की, ज़्यादा से ज़्यादा तब फ़ीलिंग आती है ना जब हम देख रहे होते हैं कि दूसरे भी जा रहे हैं, इतनी अच्छी वीडियोस बनाते हैं, इतना खाने की वीडियोस बनाते हैं, ज़ियारत की वीडियोस बनाते हैं, तो उनको देख के और दिल मचलने लगता है। अच्छा जी, मैंने नमाज़ पढ़ ली थी और मेरे थर्सडे रूटीन में ना एक चीज़ बहुत एकदम पॉइंट पे है जो मैं बिल्कुल मिस आउट करने की कोशिश करती हूँ कि मिस आउट ना करूँ। देखिए, ज़ियारत तो मैं रोज़ पढ़ने की कोशिश करती हूँ, लेकिन हदीस किस्सा, दुआए तवस्सुल, दुआए कुमैल, ये कुछ चंद 4-5 दुआएँ हैं जो मेरी कोशिश रहती है कि मैं थर्सडे पढ़ सकूँ। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि मैं नहीं पढ़ पाती हूँ क्योंकि मैं इतनी टायर्ड रहती हूँ, मुझे काम भी रहता है। गाइस, तो तो मेरे जिस साथ एक दिन सीन होता हो है गया उसमें उस दिन पढ़ है। मेरे लेती हूँ। बालकनी से जो है मेरी बेडशीट वो गायब है, तो मोस्ट प्रॉबेबली वो नीचे गिरी है। और ऊपर से पता लगाने के बाद, मतलब थोड़ा देखने के बाद ये समझ आ रहा है कि वो जो है नीचे गिरी थी और किसी ने उसको मतलब लपेट के कहीं खोसा है। तो देखते हैं मिलती है कि नहीं मिलती है। आई होप वो मेरी ही बेडशीट हो। तो फिर मैं आ गई हूँ नीचे। ओ यस, यही है मेरी बेडशीट। इसको उठा के किसी ने खोस दिया था। थैंक गॉड, थैंक गॉड, थैंक गॉड मिल गई। ये ऊपर से गिरी है और इसको उठा के किसी ने खोस, मेरी बेडशीट मिल गई है गाइस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और अभी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ किड्स एक्टिविटी जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारे किड्स जो है चीज़ों में इन्वॉल्व रहे और उनको फीलिंग ऑफ इन्वॉल्वमेंट हो। और ये एक ऐसा पीक टाइम होता है मुहर्रम और सफ़र, जहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चों को अज़ादारी से रिलेटेड और इस्लाम से रिलेटेड और हुसैनियत से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें शेयर कर सकें। तो अभी यहाँ पर मेरे पास कुछ स्टफ़ है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जो आप अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। और अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है, तो आपके नज़दीकी कोई भी कम्युनिटी सेंटर में आप पता लगाइए कि ये चीज़ें कहाँ मिलती है, या ये सब आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा। अगर मुझे इन सब के पेजेस मिलते हैं तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसमें से एक है लिटिल ए टू ज़ेड, ये मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा में। ये देखिए, ये पहले तो एक बुक है, ये इसका नाम है लिटिल मुस्लिम्स ए टू जेड, कंपोज्ड एंड इलस्ट्रेटेड बाय BYC। इसमें ए टू जेड अल्फ़ाबेट्स हैं और हर अल्फ़ाबेट के साथ जो है एक इस्लामिक रिलेटेड जो है आपको वर्ड मिलेगा, जो बच्चों को सीखने में और समझने में काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये एक बुक है और ये बुक के पीछे जो है यहाँ पर इसके बारे में थोड़ी-सी एक वो दी गई है। देखिए, इंस्टाग्राम पेज का जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे इंस्टाग्राम पेज है इनका, भावनगर यूथ कम्युनिटी कमिटी। भावनगर यूथ कमिटी, आप इनका इंस्टाग्राम पेज देख सकते हैं अगर आप भी ऐसी बुक परचेज़ करना चाहते हो तो। फिर ये एक बुक है, एक्चुअली यहाँ पे भी इनका जो इंस्टाग्राम पेज है वो शामिल है और ये बुक है बाय मुमताज़ मर्चेंट।
और ये जो बुक है ना, ये मुझे करबला में मिली थी। करबला में एक बच्ची ने छोटी-सी लाकर हाथ में मेरे बेटे के दिया था जब हम ज़ियारत पे गए थे। तो ये बुक तब से मेरे साथ है और मैं कोशिश करती हूँ कि एवरी टाइम जो है हम इस बुक में से कुछ ना कुछ एक पेज ट्राई करें और उसी के साथ-साथ जो है कुछ एक्टिविटी करें जिससे बच्चों को कुछ इस्लामिक नॉलेज मिल सकती है। तो ये हो गई है दूसरी एक्टिविटी। ये एक पज़ल है, ये अब तक मैंने खोला नहीं था बिकॉज़ मेरा बेटा बहुत छोटा था। तो अब मैंने सोचा, ये मेरे पास 2 साल से है एक्चुअली। तो अब मैंने सोचा है कि आज फाइनली हम इसे खोलते हैं। मेरे पास 2 सेट्स हैं, एक ऑलरेडी अंदर रखा हुआ है और एक ये वाला है। तो ये कुछ इस तरीके का बोर्ड है ऑफ अ, अपना ईद्स इन इस्लाम, और इसके साथ-साथ जो है ये पज़ल है, इसमें 4 ईद के बारे में मेंशन किया गया है। एक है ईद उल अज़हा, ईद उल मुबाहिला, ईद उल फ़ित्र और ईद गदीर। ये भी एक बहुत अच्छी किड्स एक्टिविटी है। तो अच्छा जी, तो यहाँ पर हमने ना ये बुक में से एक-एक करके अल्फ़ाबेट्स रीड किए और उसके साथ ही साथ जो है हमने फिर पज़ल्स भी बनाए। इससे क्या होता है, हम अपने बच्चों को एक प्लेफुल एक्टिविटी के ज़रिए चीज़ों से कनेक्ट करना सिखाते हैं और चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, ख़ास करके जो छोटे बच्चे होते हैं। ठीक है, ऐसे ही व्लॉग्स देखने के लिए प्लीज़ 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 मेरे व्लॉग को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स भी ज़रूर करिएगा कि आपको ये पर्सपेक्टिव कैसा लगता है और आपकी इस पर्सपेक्टिव के बारे में क्या राय है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, और प्लीज़ 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 मुझे कमेंट्स लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो शेयर करिए।